पकड़ो। जल्दी पकड़ो। सावधान। बच्चे सुरक्षित रहना। कितना गंदा है, कहीं कोई वायरस तो नहीं। जल्दी चलो। तुम ये अधर्मी बेटी, आज वांग जिनफा से शादी करनी ही होगी। तुम मुझे मार डालो, मैं वांग जिनफा से शादी नहीं करूंगी। जुआन जुआन, तुम्हारे पापा तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। यह वांग जिनफा उन्होंने बहुत सोच समझकर चुना है। तुम्हारे लिए दूल्हा सगाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। तुम भाग गई, उनका चेहरा कहाँ रखेंगे? मेरे पापा के सामने नाटक मत करो, तुम लोमड़ी। मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करने पर मजबूर कर रही हो तुम। चुप रहो। ठीक है, बस शादी करनी है ना? मैं उससे शादी करूंगी। बस इस बेकार भिखारी के लिए तुम उससे शादी करोगी। आज मैं उसे मार डालूंगा। लाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? हमला करो। देखा, एक मार खाकर भी जवाब नहीं देता। बेकार है। तुम उससे शादी करके क्या करोगी? उसे मत मारो। जुआन जुआन, हमसे नाराज मत हो। वह बस सड़क किनारे का एक भिखारी है। चुपचाप हमारे साथ वापस चलो, तुम्हें ढेर सारी खुशियां मिलेंगी। तुम लोमड़ी, तुम्हें मुझे समझाने का क्या हक? बस करो। इतने साल पाला और तुम इतनी बैद भी करती हो। तुम उससे शादी करना चाहती हो। मैं तुम्हारी मर्जी। एक गंदा भिखारी, दूर हटो। तुम ठीक हो। कोई बात नहीं। आज तुम्हें बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया, माफी चाहता हूँ। यह मेरी तरफ से थोड़ा सा पहले रख लो। पता नहीं तुम इस्तेमाल कर पाओगे या नहीं। अरे नहीं। अरे तुम रख लो। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। मैं हूँ। तुम कब गाड़ी में चढ़े? पहले भी। अरे वो कोई बात नहीं, तुमने ध्यान नहीं दिया। लगता है यह तरीका कम इस्तेमाल करना होगा। लगभग पकड़े गए। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं अभी देता हूँ। पहले उतरो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तुमने अभी देखा ही है, मैंने बस ऐसे ही कह दिया। तुम इसे गंभीरता से मत लो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम जल्दी से उतर जाओ। लगता है इतनी बड़ी मालकिन भी नहीं जानती कि एक बार कह दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम वापस जाकर उस जिनफा से शादी करो। बस करो। मैं लिएक्सयूएन हूँ, एक बार कह दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता। मैं तुमसे शादी करूंगी तो करूंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। मेरे लिए न्यू मालदीव का एक टिकट बुक करो। मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। यह पहले की गाड़ियों में से एक नहीं है। कुछ लोगों को भेजो। अगर मालकिन ने उस भिखारी से शादी कर ली तो उस भिखारी को खत्म कर दो। याद रखो, साफ सुथरा काम करना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हाँ। इस आदमी के साथ इतनी बदकिस्मती क्यों है? जाओ। बॉस, गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। दिन के उजाले में ये कैसे हो सकता है? तो क्या हम मालकिन की गाड़ी का पीछा करें? बेकार, किसी चीज का पीछा करो। मालकिन की गाड़ी गायब हो गई है। पहुंच गए, चलो। हम कहते हैं एक बार कह दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता। बस हम छोटे लोगों का मनोरंजन करने के लिए। कौन नहीं चाहेगा कि अमीर लड़के से शादी करे? कह दिया, मैं एक बार कह दिया तो वापस नहीं लेती। लिएक्सयूएन, क्या तुम मूर्ख हो? तुमने सच में उस भिखारी से शादी कर ली? नहा लिया। हेयर ड्रायर कहाँ रखूं? तुम्हें यहाँ नहाने की इजाजत किसने दी? क्या हुआ, अपने पति को भी नहाने नहीं दोगी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक है, पत्नी।
इस कमरे में टॉयलेट कहाँ है? बदमाश, नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं देखा। मैं बस टॉयलेट जाना चाहता था। बाहर निकलो। ठीक है, मैं अभी निकलता हूं। मेरी पत्नी का फिगर बहुत अच्छा है। लो। शादी का समझौता तुम्हारे 1 मीटर के भीतर नहीं आ सकता। तुम्हारी कोई भी चीज नहीं छू सकता, तुम्हारे किसी भी काम में दखल नहीं दे सकता। तो फिर हम बच्चे कैसे पैदा करेंगे? हम सिर्फ समझौते की शादी कर रहे हैं। हम कभी भी असली पति पत्नी नहीं बन सकते। लेकिन मैं तुम्हें 10 लाख का मुआवजा दूंगा। पंक्ति, मैं मानता हूं रिश्ते धीरे धीरे ही बनते हैं। तुमने जो कहा मैं सब मान लूंगा, लेकिन मुझे 20 लाख चाहिए। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, 20 लाख ही सही। तुम क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी बीवी के साथ सोने आया हूं। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तोहफा देने आया हूं। हालांकि मैं गरीब हूं, लेकिन पहली शादी है। बीवी को तोहफा देना ही पड़ेगा, वरना शर्मिंदगी होगी। यह मेरा कांच का गोला है, खूबसूरत लगता है। बैंगनी रत्न जैसा है, तुम्हें देता हूं। वैसे कल मेरे लिए नाश्ता मत रखना। मैं बीवी के लिए पैसे कमाने जा रहा हूं। कचरे से उठाया हुआ कांच का गोला शादी का तोहफा बनाकर दे रहा है। पालने की बात करता है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। गुड मॉर्निंग जानू, नाश्ता तैयार है। मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूं, मुफ्तखोर नहीं हूं। लव यू। बेवकूफ। मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? यहां सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती नहीं हो रही। कहां से आ जाते हैं ये गवार? एचआर मैनेजर नहीं है, चले जाओ। शेन सर। सुनने में आया तुम सिक्योरिटी गार्ड की इंटरव्यू के लिए आए हो। हाँ, लेकिन इसने कहा एचआर मैनेजर नहीं है। मैं नहीं है, लेकिन मैं मालिक हूं। आज रात से तुम यहां काम करना, सैलरी पैकेज मैक्सिमम सैलरी दो इसे। जी सर। धन्यवाद सर। आपका बॉस इतना जवान है? हाँ जी। उसके दादा होंगमेन के मुखिया थे। हजारों चैलेंज पार्टे थे उनके। हमारा क्लब सुरक्षित है सिर्फ उसकी वजह से। वाह, इतनी ताकत। हाँ जी। जुआन जानू। भाई, वो तो हमारे ल्यूयुआन की सबसे खूबसूरत लड़की है, ली जुआन। वो तुम्हारी बीवी है? अरे यार, सपने देखना बंद करो। अगर वो तुम्हारी बीवी होती तो तुम यहाँ काम करने आते। लेकिन वह सच में मेरी बीवी है। आज मैं शराब पिलाऊंगा। उन अफवाहों के बारे में कि मैंने भिखारी से शादी कर ली, अब मत पूछना। चिंता मत करो, हम विश्वास नहीं करेंगे। अरे, ये ली एक्सयूए एनएक्सयूएन है। कैसे? शादी के बाद ही बाहर घूमने आ गए। क्या तुम्हारा भिखारी पति काम नहीं करता? आओ, पकड़ो इसे। तुम बहुत शानदार हो। एक भिखारी से शादी करने को तैयार हो, लेकिन मुझसे नहीं। तुमने मुझे ल्यूयुआन शहर का सबसे बड़ा मजाक बना दिया। तुमने मेरा चेहरा कहाँ रख दिया? वैंग जिनफा, तुमने सही कहा। मैं भिखारी से शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। तुमने जो गंदे काम किए हैं, अगर तुम्हारे माता पिता ने बचाया नहीं होता, तुम जेल में होते। भिखारी भी तुमसे ज्यादा साफ होते। मैं एक बदमाश हूं, लेकिन तुम मेरी औरत होगी। आज रात मैं दूल्हा बनूंगा। तुम्हें अच्छे से खुश करूंगा। हाँ,
मुझे पता है तुम्हारा बॉडीगार्ड अच्छा लगता है। आज मैंने 50 लाख खर्च किए हैं। MMA चैंपियन को बुलाया है। आज रात कोई नहीं जा सकता। हमला करो। मिस जल्दी जाओ। मैं यहां रुकता हूं। कोई नहीं जा सकता। मिस जल्दी जाओ। एक छोटा सा बॉडीगार्ड मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। मुझे छोड़ दो वैंग जिनफा, तुम कमीने हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। ऐसा करो, पहले मुझे मजा लेने दो, फिर तुम्हें वापस तुम्हारे भिखारी पति को दे दूंगा। कैसा रहेगा? रुको, अपने गंदे हाथ मेरी पत्नी से दूर रखो। झंग जियोंग, तुम यहाँ कैसे? पत्नी, मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ तुम्हारे लिए। पत्नी? तो तुम ही वो भिखारी पति हो। मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था, तुम खुद आ गए। आज तो बहुत अच्छा दिन है। क्या तुम्हें पता नहीं कि बुरे लोग ज्यादा बोलने से मर जाते हैं? अब कोई भी मेरे सामने ऐसा करने की हिम्मत करता है। हमला करो। झंग जियोंग, जल्दी भाग जाओ। तुम उनसे नहीं लड़ सकते। TMD, तुम मर गए हो। हमला करो, खुद लड़ो। भाई, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ करो, मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी जूते पॉलिश करूंगा। दूर हो जाओ, मेरी बात नहीं चलेगी। यह मेरी पत्नी की सुनी होगी। मर जाओ। सावधान। तुम्हें पता है मेरे पापा कौन है? तुम्हारे पापा कौन है? तुम्हारी माँ ने नहीं बताया? अगर किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया तो मैं उनकी तरफ से तुम्हें सिखा दूंगा। 1 मिनट रुको। वांग परिवार को हम नाराज नहीं कर सकते। डर किस बात का? तुम मेरी पत्नी हो। आसमान टूटे तो मैं संभाल लूंगा। भैया, मुझे छोड़ दो। मेरे परिवार में बुजुर्ग और बच्चे हैं। पूरा परिवार मुझ पर निर्भर है। जुआन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे एक फालतू चीज समझकर छोड़ दो। चले जाओ यहाँ से। झांग जियोंग, ली जुआन, मैं तुम्हें आज के व्यवहार की कीमत चुकाने दूंगा। कमाल के हाथ हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, तुमने अभी जिसे नाराज किया है वह युयुआन शहर के वांग परिवार का राजकुमार है। चाहे कोई भी हो, अगर उसने मेरी पत्नी के एक बाल को भी हिलाया तो मैं अरे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? जियोंग, मेरे ऑफिस आओ। जियोंग, तुम्हारे हाथ कमाल के हैं। क्या तुम सोचोगे? क्या सोचूं? तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूं? क्यों नहीं? बॉडीगार्ड? डर है तुम इस क्लब को बेचकर भी मेरी सैलरी नहीं दे पाओगे। गुस्सा मत हो। पता नहीं जियोंग को पता है या नहीं हुआन्यू कैपिटल के बारे में। नहीं पता। तो फिर तुम मेरी इस छोटी सी दुकान पर वेटर ही बने रहो। तो मैं चलता हूं। झांग साहब, मुझे आपकी असली पहचान पता चल गई है। प्यारी पत्नी, क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? लेकिन यह इतना गर्म क्यों है? नहीं पीना तो मत पियो। पीता हूं। देखो पत्नी, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अरे, दुल्हन खुद मुझे लेने आई है। दूल्हे के साथ कुछ दिन और क्यों नहीं बिता रही? अगर तुम बकवास करोगे तो टैक्सी से वापस जाना। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। अरे प्यारी दीदी, माफ कर दो ना। तुम गलत नहीं हो, बस सोचो, तुम्हारी दीदी एक भिखारी से कैसे शादी कर सकती है? मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ, पापा को मत बताना। कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारे पापा को नहीं बताऊंगा। दरअसल मैं और तुम्हारे जीजा सिर्फ अनुबंध शादी में हैं, असली नहीं। चलो। दीदी, तुम मुझे अपने और जीजा के बारे में बताओ। चुप, धीरे बोलो। देखो, यह तुम्हारे जीजाजी ने मुझे शादी का तोहफा दिया है। मैं भी एक नामी व्यक्ति हूँ। उन्होंने मुझे शादी के तोहफे में एक कांच का गोला दिया। दीदी, आप इसे कांच का गोला कह रही हैं? यह तो एक रत्न है। रत्न? यह कैसे संभव है? वह मुझे रत्न भी दे सकते हैं? तुम भूल रही हो, मैं खुद ज्वेलरी का व्यापार करती हूँ।
यह एक रत्न का कच्चा पत्थर है। नहीं हो सकता, उन्होंने खुद मुझे बताया कि यह सिर्फ एक कांच का गोला है। मैंने पहले सोफी नीलामी घर में उन्हें एक ऐसा ही नीलाम करते देखा था जिसकी कीमत 11 करोड़ थी। दीदी, मैं थोड़ी देर टॉयलेट जा रही हूँ। हाँ, तुम जाओ। झांग जियोंग, तुम सच में हो कौन? ली जुआन और झांग जियोंग की शादी एक समझौता था। झांग जियोंग कोई आम इंसान नहीं है। उनकी पहचान जरूर कोई खास है। पत्नी, तुमने मुझे बुलाया? यह हमारी कंपनी की नौकरी के लिए फॉर्म है। कल तुम जाकर कोशिश करना। जब तुम मेरे नाममात्र के पति हो तो तुम्हारी पहचान पर कोई शक नहीं होना चाहिए। और हाँ, यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए कोई खास मदद करूंगी। अगर तुम एक साधारण सेल्समैन की नौकरी भी नहीं पा सके तो इसका मतलब है कि तुम बेकार हो। स्टाइल फैशन इंटरनेशनल। नमस्ते, क्या आप वही सज्जन हैं जिन्होंने फोन करके हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के लिए इंटरव्यू मांगा था? हाँ, मैं ही हूँ। ठीक है, तो कृपया अपनी जानकारी भर दीजिए। ठीक है। मेरी पत्नी ने मुझे सेल्समैन की नौकरी पाने का काम दिया था, लेकिन ऊंचे पद के लिए कोई मना कैसे कर सकता है? अरे रुकिए, आपने तो ओवरसीज मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन आपने शिक्षा वाला कॉलम में सिर्फ प्राथमिक स्कूल लिखा है। शायद आपसे फॉर्म गलत भर गया हो। नहीं, गलत नहीं भरा। और आपकी कंपनी की जॉब रिक्वायरमेंट्स में शिक्षा की कोई बाध्यता नहीं है। तो फिर मैं आपकी प्राथमिक स्कूल वाली शिक्षा की काबिलियत देखना चाहूंगी। उदाहरण के लिए, हम इस चीज को एकजुट करके फिर बांट देते हैं। ठीक है, यह थी मेरी प्रस्तुति। सच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हम उनकी पहचान की जांच शुरू कर रहे हैं। अच्छा, मैं समझ गया। लगता है तुम सेल्समैन की नौकरी को तुच्छ समझते हो, इसीलिए बिना पूछे वाइस डायरेक्टर के इंटरव्यू देने चले गए। पत्नी, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। वाइस डायरेक्टर, तो फिर हम बात करते हैं। बढ़िया, किस बारे में बात करनी है? बस उस रत्न के बारे में बात करनी है जो तुमने कूड़े के ढेर से उठाया था। रत्न? कौन सा रत्न? तुम उस बैंगनी कांच के गोले की बात कर रहे हो, है ना? तुम्हें क्या लगता है? पत्नी, इमरजेंसी है, मुझे एक कॉल लेना है। हेलो। टारगेट ग्रीन सिटी पहुंच गया है, एक्शन के इंतजार में। हम कहां तक थे? अरे हाँ, वह बैंगनी कांच का गोला, वह वही है। झांग भाई, शेन बटलर क्लब में कुछ गड़बड़ हो गया है, जल्दी वापस आओ। देर हो गई तो जान जा सकती है। पत्नी, बहुत जरूरी काम है, बाद में समझाऊंगा। तुम यह काम पूरा करके ही दिखाना। इतना घमंड क्यों? बॉस के पास की एक कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं। भाई, जान बख्श दो, मैं तो बस एक छोटा सा आदमी हूं, मुझे कुछ नहीं पता। लोग कहाँ हैं? क्या हुआ? भाई, मुझे भी नहीं पता। अभी कुछ लोग आए थे और जो कुछ भी दिखा तोड़ने लगे, और फिर कुछ लोगों को पीटने का खेल शुरू कर दिया। मैं भाग आया। वे कहाँ हैं? ग्राउंड फ्लोर के लॉबी में। भाई, मजा आ गया। उठो और लड़ो, और लड़ो। रुको। बच्चे, पहले आने वाला ही मरता है। क्या तुम मरने आए हो? नहीं, अभी पुराना घाव फिर से खुल गया। वाह, ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट निकला। उठो। दुश्मन को जल्दी खत्म करो, वरना मारे जाने से पहले दर्द से मर जाओगे। लगता है बस इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो चलते हैं।
जियोंग जियोंग जियोंग, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूं, बस आज कुछ खराब खा लिया था, पेट खराब हो गया, उल्टी बहुत हो गई। तुम बुरा न मानना। जियोंग जियोंग, जल्दी होश में आओ। जियोंग, होश में आओ। मैं अभी ग्रीन सिटी वापस आया हूं और तुमने पहला काम ही गड़बड़ कर दिया। बताओ, तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? युवराज जो चाहे सजा दे, बस अभी मेरी जान बख्श दे। अगली बार ऐसा ना हो, समझे? हाँ। तुम होश में आ गए। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने लाता हूँ। पत्नी, तुम बिना भौहे चढ़ाए बहुत सुंदर लगती हो। आगे से ज्यादा मुस्कुराया करो। जियोंग। पापा, तुम यहाँ कैसे? क्या फिर से मुझे बेचने की सोच रहे हो? अफसोस की बात है, मैं अब एक शादीशुदा औरत हूँ। पापा, आप यह क्या कर रहे हैं? हान दे जून वापस आ गया है। उसने तुमसे शादी करने की मांग की है। झांग जियोंग, मुझे पता है कि तुम आम इंसान नहीं हो। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारी शादी एक अनुबंध है, लेकिन मैं देख सकता हूं तुम्हें हमारी जुआन जुआन पसंद है। पापा, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बेटी को जीवन भर सुरक्षित रख पाओगे। मेरी इस बूढ़ी हड्डी की गुजारिश है, कृपया मेरी बेटी को हान दे जून के हाथों में न पड़ने देना। हान बॉस, सुना है जो औरतें तुम्हारे पास आती हैं आखिरकार दुर्घटना में मर जाती हैं, क्या यह सच है? हाँ, मैं भी जानना चाहती हूँ। कैसे हो सकता है? मैं तो औरतों का इतना ख्याल रखने वाला इंसान हूं। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। झांग जियोंग, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं नहीं उठूंगा। पापा, जल्दी उठिए। आप जुआन जुआन को मेरे हवाले कर दीजिए। तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैं कैसे देख सकता हूं कि तुम मौके मुंह में जा रही हो? मुझे झांग जियोंग पर भरोसा है, वही तुम्हारे जीवन का सहारा बन सकता है। जू एयर को सूचित करो कि वो उन दोनों पर नजर न रखे। युवराज, शेन रू और उसके साथी झो अंकल मेरे हंगामा करने से एक दिन पहले ही लू युआन छोड़ चुके थे। लगता है शेन मास्टर की बीमारी की वजह से सत्ता की लड़ाई के लिए। क्या यह सच है? मैंने तुम्हें शेन रू से हंगामा करने भेजा था, यह भी बताने के लिए कि मैं वापस आ गया हूं। अब मजा और बढ़ने वाला है। बस उस औरत का इंतजार है कि वो मेरे पास आए। युवराज, यही वो है। इसी ने आपको मारा था। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा, भाई, मैं तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। लू युआन में अब अराजकता फैल चुकी है। ईगल 4 को टास्क दो। मैं अपने भाई के लिए एक बड़ा तोहफा भेजना चाहता हूं। मिस्टर झांग, दवाई लेने का समय हो गया है। ठीक है। वह क्या है? मिस्टर झांग, सावधान रहिए। नर्स, आपकी मार्शल आर्ट कमाल की है। मर जाओ। जू एयर। मैं अब तुम्हारी चचेरी बहन एक्सयूयर नहीं हूँ। मैं अब ईगल 4 हूँ। झंगसियों, आज मैं तुम्हें नहीं मार सकता, कल मौका मिलेगा। अब हम क्या करें? यह जगह अब सुरक्षित नहीं है, हमें जाना होगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? तुम्हारा एक हाँ मेरे लिए मुझे तुम पर भरोसा है के बराबर है। तुम्हें लगता है यह अनुचित है? नहीं, मैंने फायदा किया है, बहुत बड़ा फायदा। बुजुर्ग झंग, अब ग्रीन सोर्स अराजकता में है। मैं आपके पास सिर्फ शरण मांगने आया हूं। मिस्टर शेन, आप समझदार हैं।
आप जानते हैं मैं हर किसी की मदद नहीं करता, हर कुत्ते बिल्ली की नहीं। मेरे पास यूनिवर्सल इन्वेस्टमेंट जैसा बड़ा व्यवसाय है। मेरे पास समय की कमी है, लेकिन अगर तुम सच में शरण चाहते हो तो कुछ कीमत चुकानी होगी। मुझे पता है आप अपने गुमशुदा वारिस को ढूंढ रहे हैं। कई सालों से लापता एकमात्र उत्तराधिकारी। इस थैले में उसकी कुछ जानकारी है। वह अब ग्रीन सोर्स कीली फैमिली का दामाद है। मैं हर संभव कोशिश करूंगा उसे यूनिवर्सल कैपिटल वापस लाने की। पत्नी, घबराओ मत, मैं तुम्हें ग्रीन सोर्स से ले जाऊंगा, हमारी अपनी दुनिया में। कहने में आसान है। तुम हादेजुन को अच्छे से नहीं जानते। उससे दुश्मनी मौत के समान है। चिंता मत करो पत्नी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे पिता बीमार हैं, बचने की उम्मीद नहीं और तुम भाग गए। मजे कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पिता पहले ठीक थे, अचानक बीमार कैसे पड़ गए? ली ग्रुप दिवालिया होने के कगार पर है, वह चिंतित नहीं होगा। अब सिर्फ तुम ही उन्हें बचा सकती हो। कैसे? मुझे हादेजुन को बेचकर? इतना बुरा क्यों कह रहे हो? बेचना कैसा? तुम हादेजुन से शादी करके उच्च स्थान पालोगी। अच्छे से सुनो और इस कूड़ेदार से तलाक ले लो। उन्होंने कहा है अगर तुमने उसके साथ वो नहीं किया तो वे माफ कर देंगे। अगर मैं कहूं कि मैंने कर लिया है? तुम बेशर्म हो। कोई बात नहीं, गंदा हो गया तो क्या हुआ, चुप रहो तो कोई जानेगा नहीं। अपनी जुबान संभालो, मैं अपनी औरत को किसी के अपमान को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी तुम्हारी बारी नहीं है, यह भिखारी दामाद मुझसे बात करे। आओ उसे मेरे लिए चुप कराओ। तुम अपने पिता के लिए हादेजुन से शादी करने में ही तुम्हारी भलाई है। अगर तुम लोग ग्रीन सिटी छोड़ने पर अड़े रहे तो तुम्हारे पिता का शव उठाने के लिए तैयार रहो। झांग जी योंग ली जुआन जुआन, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जा सकते हो? माफ कीजिए हान साहब, आपको निराश किया। बेकार। इतना छोटा काम भी नहीं कर सके। ली जुआन जुआन की सौतेली माँ ने मुझे छोड़ दिया। वो एक समझदार औरत है और तुम? मैं सजा स्वीकार करता हूँ। मैं हमेशा से इनाम और सजा में स्पष्ट रहा हूं, तुम जानते हो। पापा, आप अचानक इतने बीमार कैसे हो गए? जुआन जुआन, तुम लोग वापस क्यों आ गए? जल्दी चले जाओ। हादेजुन और उसके लोगों को पकड़ने मत दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपकी देखभाल करूंगी। अंकल चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ली साहब, बीमार होना अलग बात है, लेकिन हमारे वांग समूह को 10 करोड़ का कर्जा कब चुकाओगे? 10 करोड़? पापा, आपने उन्हें पैसे क्यों दिए? तुम्हारी सौतेली माहे चुन लान ने मेरे पीठ पीछे वांग समूह से सूदखोरी का कर्ज लिया। हमारे लिए समूह को संकट का सामना करना पड़ा। अब हम कैसे चुकाएंगे? अंकल चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। तुम एक भिखारी हो, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश मत करो। 3 दिन के अंदर मैं वादा करता हूं कि चुका दूंगा। झांग जियोंग, मैं मानता हूं कि तुम्हारी मुक्केबाजी अच्छी है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। बस 10 करोड़ ही तो है, मैं चुका सकता हूं। 3 दिन के अंदर मुझे 10 करोड़ मेरे खाते में देखना चाहता हूं। क्या इस लड़के के पास सच में 10 करोड़ है? ये कैसे संभव है? ठीक है, अगर नहीं चुकाया तो क्या होगा? 3 दिन के अंदर अगर मैं नहीं चुकाता तो मैं अपना हाथ काट दूंगा। ठीक है, ये तय हुआ, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ खुद काटना चाहूंगा। तो देखते हैं कि तुम्हारे पास वह क्षमता है या नहीं। हान साहब, क्या बात है, बताओ। मैंने है चुन लान को, झांग जियोंग और ली जुआन जुआन को वापस लाने के लिए कहा है। आप क्या सोचते हैं? अच्छा, अब से हमारा हान समूह तुम्हारे वांग समूह का सहारा होगा। हान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हान साहब, आप बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। वैसे मैंने जो काम तुमसे करवाया था वो कैसा चल रहा है? चिंता मत करो हान साहब, वो लड़का बस डींगे मारा है। कहता है 3 दिन में 1 करोड़ वापस कर देगा।
नहीं तो अपना हाथ काट लेगा। वो झांग जियोंग तो अब दामाद बनकर रह गया है, अभी भी यहाँ डींगे मार रहा है। देखते हैं कैसे मरता है। जाओ, मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। ठीक है। जियोंग, सिर्फ 3 दिन? तुम इतने पैसे कैसे जुटा पाओगे जब तक तुम छुपे हुए अमीर नहीं हो जो जीवन का आनंद लेने आए हो? पत्नी, तुमने सही कहा, असल में मैं हूं। पत्नी, तुम मेरी थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। युवराज, आपके घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। फिर भी आपके हुनर में कोई कमी नहीं आई। बहुत शानदार। पिछली बार मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो कैसा चल रहा है? सब तैयार है और बड़े साहब ने तुमसे बात करने को कहा है। कहा है कि तुम घर वापस आकर यूनिवर्स ए सेट संभालो। उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? किसने खबर दी? झांग जियोंग, मैं तुम्हें बेवकूफ कहूं या बहादुर, तुम सच में आ गए। पैसे कहाँ हैं? इतनी जल्दी क्यों? अभी तो 10 मिनट और हैं। ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट और देता हूं। जियोंग, चलो भाग चलते हैं। डरो मत, मैंने पहले से इंतजाम कर रखा है। भागोगे? कहाँ भागोगे? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ा हल्का हाथ रखूंगा, धीरे धीरे करूंगा ताकि तुम्हें ज्यादा देर तक दर्द हो। झांग जियोंग, समय हो गया, तुम्हारा हाथ अब मेरा है। कौन है? अभी हाथ काट रहा हूं। वांग कंपनी के अकाउंट में अभी 1 करोड़ का ट्रांसफर आया है। तुम हो? बॉस वांग, मैं अब जाता हूं। पत्नी, चलो हम चलते हैं। कोई ना कोई तुम्हें सबक सिखाएगा। झांग जियोंग, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? पत्नी, इन छोटी बातों की चिंता मत करो। तुम्हें चिंता करनी चाहिए हमारे बच्चे पैदा करने जैसी बड़ी बातों की। तुम क्या कह रहे हो? जल्दी रुको, रुको। तुम्हें क्या हुआ? जल्दी मेरी मदद करो, मुझे प्रसव पीड़ा हो रही है। झांग जियोंग, चलो हम उसे अस्पताल ले चलते हैं। ठीक है। मेरा बैग। यह चोर दिन दहाड़े हमारी कार चुराने की हिम्मत करता है। यहाँ इतना सुनसान है, हम सड़क के उस पार टैक्सी लेते हैं। पहले जान बचाना जरूरी है। बुरा हाल, हम फंस गए। धिक्कार है, मैंने लापरवाही कर दी। वांग समूह का मुख्यालय, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे वांग जिन्फा से मिला है, हटो। वांग साहब का नाम भी तुम लेते हो? अभी तक घुटने नहीं देखे और माफी नहीं मांगी। अगर ऐसा है तो मुझे माफ करना। वांग जिन्फा, हम दोनों का हिसाब चुकता करते हैं। जुआन जुआन, तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, अब मैंने तुम्हें पा लिया है। बेशर्म, मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो। मारना प्यार है, गाली देना भी प्यार है। जब तुम मार लो तब मुझसे प्यार करना। वांग जिन्फा, कौन? सच बताओ, तुमने जुआन जुआन को कहां छुपाया है? मैं तुम्हें बता दूं, पिछली बार तुम्हारा हाथ नहीं काटा, मैं बहुत गुस्से में हूं। ये मेरी जगह है, मुझे मत उकसाओ। तुम क्या कर रहे हो? यह तुम्हारी जगह है, लेकिन इससे मुझे पिछली बार की तरह तुम्हें धूल चटाने से नहीं रोका। जल्दी बताओ, जुआन जुआन कहाँ है? जुआन जुआन तुम्हारी पत्नी है, वो गुम हो गई है। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अगर तुमने नहीं किया तो भी तुम्हारा हाथ है। मेरा धैर्य सीमित है, जल्दी बताओ। मैं कहता हूं, ये हान देजुन के लोगों ने किया होगा, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। हान देजुन। डरो मत, ये सबसे तेज नशीली दवा है, बस ये गोली खाओ, ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुम मुझसे मांगोगे। तुमने घृणित तरीके से मुझे यहाँ लाया। झांग जियोंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जुआन जुआन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हर दिन तुम्हारे बारे में सोचकर पागल हो जाता हूँ। मुझे इस तरह का तरीका अपनाना पड़ा। तुम जो चाहो मैं दूंगा। थू, तुम सपने देख रहे हो। ली जुआन जुआन, मैं समझ नहीं पा रहा, उस झांग जियोंग में ऐसा क्या है? तुम मुझे सीधे देखना भी पसंद नहीं करती। जुआन जुआन, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जुआन जुआन, हान साहब। तुम उसे पा सकते हो, लेकिन
उसका दिल नहीं पा सकते। तुम मुझे काम सिखा रहे हो? हान साहब, मेरे पास एक तरीका है जिससे ली जुआन जुआन झांग जी योंग से मोह भंग हो जाएगी। सुनाता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ली जुआन जुआन मेरी हो जाए। हान दे जुन जुआन जुआन तुम्हारे पास है? मैं आदेश देता हूं कि तुरंत उसे छोड़ दो। जी योंग, बहुत समय बाद मिले। तुम अपने बचपन के दोस्त के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तुम हो, बकवास बंद करो। मेरे सवाल का जवाब दो, जुआन जुआन कहाँ है? वांग जिनफा ने तुम्हें बताया था ना। तुम कैसे साबित करोगे? सबूत कहाँ है? फिर मैं मुक्कों से पूछता हूं। बहुत पहले से सुना था कि तुम कुंग फू जानते हो। पता चला कि तुम भी एक कमजोर हो। छोड़ो, जुआन जुआन तुम्हारी राह देख रही है। जाओ और अपनी जुआन जुआन को ढूंढो। हे, मिल गया? माफ कीजिए युवराज, हमने पूरा ग्रीन सिटी छान मारा, लेकिन फिर भी मिस ली जुआन जुआन का कोई पता नहीं चला। ढूंढते रहो। जुआन जुआन, माफ कीजिए, गलत पहचान लिया। कोई बात नहीं, तुम भी खुश नहीं लग रहे। बैठो, एक पेग लगाओ। शिकार फंस चुका है। जुआन जुआन, अच्छे से देखो। क्या ये तुम्हारा बेकार पति नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह जरूर झूठ है। क्या नहीं हो सकता? सच झूठ तुम खुद पहचानो। वह मुझे धोखा कैसे दे सकता है? जुआन जुआन, चाचा की तबीयत फिर खराब हो गई है। तुम्हारी सौतेली माँ चुनान हमेशा से ली ग्रुप पर नजर गड़ाए बैठी है। अभी पूरे ग्रीन सिटी में सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हारे ली ग्रुप को बचा सकता हूं। तुम जो कह रहे हो क्या सच है? बिल्कुल सच। मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें ऐश्वर्य दूंगा। ठीक है, मैं मान गई। बहुत अच्छा। लेकिन मेरी एक शर्त है। हमारी शादी सार्वजनिक होगी। मैं चाहता हूं कि पूरा ग्रीन सिटी जाने। बहुत आसान है, मेरा इंतजार करो। जुआन जुआन, झांग जियोंग, हान दे जुन, आज तुम्हारा बड़ा दिन है। मेरा आना भी एक बड़ा तोहफा ही समझो। झांग जियोंग ने जुआन जुआन के साथ गलत किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जुआन जुआन को चोट पहुंचाने वाला तो तुम हो। झांग जियोंग, इसका क्या जवाब है? मैंने जुआन जुआन को ढूंढने के लिए बेहोश होने का नाटक किया था। तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं? मैंने तुमसे शादी करने का वादा इसलिए किया क्योंकि मुझे यकीन था झांग जियोंग, शादी के दिन जरूर आएगा। अच्छा, तो तुम दोनों धोखेबाज मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन जुआन जुआन ने कहा था शादी सार्वजनिक होगी, तभी मुझे अंदाजा था झांग जियोंग जरूर आएगा। लेकिन आया भी तो आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आगे बढ़ो। तेजुन, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हालांकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह मरे। क्या देख रहे हो? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मैं तो बस शादी में शामिल होने आया था, लेकिन यहां तो एक अच्छा नाटक देखने को मिला। झांग जियोंग, हम देखेंगे। पापा, आपकी तबीयत इतनी खराब है। मैं लू युआन नहीं छोड़ूंगा। मैं यहीं रहकर ली ग्रुप को संभालूंगा। ली ग्रुप का ये बेकार हाल। शायद पापा, ली ग्रुप आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत है। मैं इसे अच्छे से संभालूंगा। यह पिता पुत्री मुझे पागल कर देंगे। कौन है वो बेवकूफ
जिसने हमारे डिप्टी चेयरमैन को गुस्सा दिलाया। तुम याद रखना, ली जुआन जुआन के लिए ग्रुप में आने के बाद उसे कभी आराम से नहीं रहने देना। अच्छा अच्छा, तुम्हारी जुबान बहुत मीठी है। क्या सिर्फ जुबान मीठी है? कल मैंने सभी प्रबंधकों को मीटिंग के लिए बुलाया था, आज एक भी नहीं आया। जरूर किसी ने बीच में रोड़ा अटकाया है। ये ली डोंग नहीं है। आप यहाँ कैसे आ गए? आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, मुझे मीटिंग करनी है। अभी सभी मैनेजमेंट वालों को जल्दी से यहाँ बुलाओ। माफ कीजिए ली डोंग, मैं डिप्टी डोंग की असिस्टेंट हूँ। आप मुझे आदेश नहीं दे सकते। तुम है चुनान डिप्टी डोंग की असिस्टेंट हो, लेकिन जुआन जुआन चेयरमैन है, यानी आपके सीनियर द्वारा सबॉर्डिनेट को आदेश देना क्या गलत है? कौन इतनी बड़ी बातें कर रहा है? ये ग्रीन सिटी नहीं है। मशहूर गुस्सैल दामाद, क्या हुआ? सड़कों पर भीख मांगने की बजाय अब घर बैठे खाते हो? घर बैठे खाने की बात करो तो मैं कुछ लोगों से बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुछ लोग शादीशुदा औरतों के घर बैठे खाते हैं। नहीं, क्या है चुनलान के साथ मेरा मामला? उसे पता चल गया? मैं अभी जाता हूं। झांगजियोंग, तुम्हारे अभी के शब्दों का क्या मतलब था? दुश्मन को जानो और खुद को जानो, तभी 100 लड़ाइयां जीत सकते हो। यह ली जुआन जुआन भी कोई मामूली नहीं है। ली सर के पुराने स्वभाव की झलक मिलती है। हाँ, उनकी कृपा पाने की कोशिश करो। और उनका वो भिखारी दामाद भी आसान नहीं लगता। तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। कभी कभी मैं सोचता हूं, किस्मत की चीज वाकई अजीब होती है। कैसे तुम मेरी जिंदगी में आ गए? तुम्हें लगता है तुमने मुझे सड़क पर उठाया, लेकिन असल में मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। हेलो चेयरमैन, कंपनी में कुछ इमरजेंसी है, कृपया तुरंत आकर देख लीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कंपनी का काम है, मुझे जाना पड़ेगा। तुम जल्दी सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। इतनी रात हो गई है, अब क्या काम होगा? जल्दी ही तुम्हें पहाड़ों में बेच दूंगा, किसी अकेले बूढ़े की बीवी बनने के लिए। हालांकि तुम्हारी शक्ल सूरत देखकर लगता है उस बूढ़े को ज्यादा फायदा हो जाएगा। इससे अच्छा मैं पहले कहीं तुम्हें टेस्ट कर लूं। इतनी रात हो गई, पत्नी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मैं अकेला कैसे सो सकता हूं? बस कुछ गड़बड़ हो गई है। जुआन जुआन गायब है। तुरंत ग्रीन सिटी के गार्डन रोड के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो। यंग मास्टर, समय बहुत कम है, मुश्किल होगा। अगर आदमी नहीं मिला तो तुम जानते हो नतीजा क्या होगा। अब से उल्टी गिनती शुरू, 9 मिनट। सोचा नहीं था ना, चेयरमैन ली मेरे हाथों में आ गए। आज मैं पूरा मजा लूंगा। बेशर्म, तुम ये कर रहे हो। मैंने तुम्हें ये सीवेन को आगाह करने को कहा था। तुम्हारे दिमाग में गंदे ख्याल आ गए। माफ करो प्यारे, मैं गलत था। मारो मुझे। मैंने लोगों को संपर्क कर लिया है। जल्द ही एक्सयूएन को लुयुयान से गायब कर दूंगा। ठीक है। इतनी जल्दी आ गए? झंगजियोंग, तुम ठीक हो पत्नी? तुम ठीक हो? झंगजियोंग, हमें छोड़ दो। पत्रकार जल्द ही आ जाएंगे और तुम लोग पूरे लुयुयान में मशहूर हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं। झंगजियों, तुम बेहुदा आदमी हो, हमें छोड़ दो। अच्छा एक्सयूएन, तुमने तो मुझे लुयुयान का मजाक बना दिया। तो मैं तुम बेशर्म औरत हो, बदनामी फैलाने वाली। तुम्हें मुझे देखने की शर्म भी नहीं आती। तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। पहले तुमने मुझ जवान लड़की से शादी की, पता चला तुम काम के नहीं हो। तुम यहां से निकल जाओ। चुप रहो बूढ़े, जब तक जिंदा हो वसीयत लिख दो।
और ली समूह मुझे दे दो। सपने मत देखो, ली समूह बंद हो जाएगा, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा। धन्यवाद शेन भाई, व्यस्तता में भी मुझे याद रखा। मिलकर खुशी हुई। मैं राष्ट्रीय हीरो हूं, फैन से हाथ नहीं मिलाता। बताओ क्या चाहिए? बात यह है, हादेजून अभी चोटिल है। एक्सुयर नाम की औरत उसे विदेश इलाज के लिए ले गई। उसने ये सब छोड़ दिया। देखो मेरे साथ चालाकी मत करो। हमारे समूह में पैसे की कमी नहीं, बस मेरी मदद लेते रहो बस। धन्यवाद शेन जी। नहीं शेन भाई, नहीं हीरो, लेकिन मेरी एक शर्त है। जियोंग तुम कहो। पापा पिछले दिन तक ठीक थे, कैसे अचानक चले गए? तुम्हारे पापा की मौत में कुछ संदेह है। अस्पताल के सभी कैमरे और वार्ड के निशान भी मिटा दिए गए हैं। पुलिस को भी कुछ नहीं मिला। लेकिन तुम चिंता मत करो, यह मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं जरूर पता लगाऊंगा। मैं पीछे के हत्यारे को जरूर ढूंढ निकालूंगा और उसे 10 गुना सजा दूंगा। ये जगह बहुत अच्छी है। आगे से ये मेरा ऑफिस होगा। वांग जिनफा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितना हास्यास्पद है। हे चुनलान नेली ग्रुप मुझे बेच दिया है। मैं यहां क्या कर रहा हूं? अपना अधिकार जताने। पत्नी, तुम ठीक हो ना? पापा ने अपनी वसीयत में ली ग्रुप पूरा हेचुनलान को ट्रांसफर कर दिया। हेचुनलान ने इसे वांग जिनफा को बेच दिया। जियोंग, यह सब क्या है? यह झूठ है, यह जरूर झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता, जरूर झूठ है। तुमने मेरे पापा को मारा है। जुआन, शांत हो जाओ। पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट साफ साफ यहां है। दूसरा, बात करने के लिए सबूत चाहिए। और हां, अब ये मेरा ऑफिस है। मेहमानों को विदा करो। हम खुद चले जाएंगे। जुआन, एक ली ग्रुप नहीं, 10 ली ग्रुप भी हो, मैं तुम्हारे लिए फिर से बना सकता हूं। झांग जियोंग, तुम्हारे बस की बात है। ली ग्रुप को बचाना चाहते हो? भीख मांगकर क्या? अपनी जुबान संभाल कर, नहीं तो मैं तुम्हें ल्यूयुआन से गायब कर दूंगा। सुन लो, मेरे पास हान देजुन से भी बड़ा सपोर्ट है, अपनी जान बचाकर। बस इतना ही। पत्नी, चलो हम चलते हैं। झांग जियोंग, तुम झांकने और लड़ने के अलावा और क्या जानते हो? बिजनेस में दिमाग चलता है, बहादुरी नहीं। जुआन, क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? ये बेकार वांग जिनफा फिर से आधा मारा गया। लेकिन जुआन अब उस लड़के से झगड़ा कर रही है। ये मेरा मौका है। मेरी पत्नी नाराज है, उसकी रक्षा करो। बुरा हुआ, घाव फिर से खुल गया। बच्चे, कोई दुख की बात है जो इस बूढ़े से कह सकते हो? पिता की मौत संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई और सौतेली माँ ने ग्रुप छीन लिया। अब पता नहीं मैं और संभाल पाऊंगी भी या नहीं। तो तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं है जो मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दे? है, पर मैं उसे बोझ नहीं बनना चाहती। कड़वी बातें कहकर भगा दिया। बेवकूफ बच्ची, एक लड़की होकर इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मर्द को ही इन बातों का सामना करने दो। पर फिक्र मत करो, जो चीजें तुमने खोई है मैं तुम्हारे लिए वापस लेकर आऊंगा। आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मुझे क्यों बांधा है? ये शेन चुआंगलोंग है, ल्यूयुआन शहर का हीरो। मुझे जुआन पसंद आ गई है। सुना है तुम लड़ रहे हो,
उसे मुझे दे दो। तुम जानता हूं तुम तगड़े हो, पर तुम्हारा पुराना घाव अभी भी ठीक नहीं हुआ है। मौका मत दो। आज मारो मुझे, वरना तुम्हें अपने आज के किए पर पछतावा होगा। तुझे मारने में क्या मजा आएगा? तेरी बीवी को बांध कर लाऊंगा और तुझे सामने बैठा कर दिखाऊंगा कैसे उसे तड़पाता हूं। यही मजा आएगा। शिन चुआंगलोंग, अगर तुमने उसे एक बाल भी छुआ तो तुम्हें और तुम्हारे ग्रुप को ल्यूयुआन से गायब कर दूंगा। हेलो, क्या ये जुआन जुआन है? हाँ, तुम्हारा पति मेरे कब्जे में है। तुम कौन हो? क्या करना चाहते हो? क्या हुआ? मेरे पति का अपहरण हो गया है, मुझे उन्हें बचाना है। तुम क्या वो लड़ना नहीं जानते? लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये मामला मैं संभाल लेता हूं। तुम बेहतर ये सोचो कि ली ग्रुप कैसे वापस लेना है। तुम कौन हो? मेरी मदद क्यों कर रहे हो? ये जल्दी ही पता चल जाएगा। जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था उसे नाराज किया। अब भागना चाहते हो? माफ कर दो महान योद्धा। शिन चुआंगलोंग, तुम्हें शारीरिक रूप से हराना वाकई बेकार है। क्या तुम बहुत अमीर नहीं हो? तो मैं तुम्हें आर्थिक रूप से हरा दूंगा। क्या तुम कह रहे हो कि हमारे साथ काम करने वाले क्लाइंट आज सभी ने कैंसिल कर दिया है? ग्रुप के शेयर 99% गिर चुके हैं। मैं अभी आता हूं। सर, आपका हॉस्पिटल बिल अभी तक जमा नहीं हुआ है। देखो मैं कौन हूं, मुझे तुम्हारे उस पैसे की क्या जरूरत? बड़ी मुसीबत है वांग साहब, हमारे अकाउंट के सारे एसेट फ्रीज कर दिए गए हैं। हेलो। ली साहब, सुना है वांग ग्रुप पर किसी रहस्यमय ताकत का दबाव है। वो डूबने के कगार पर है, दिवालिया होने वाला है। इतनी जल्दी? सुना है वांग जिनफा सड़कों पर आ गया है। क्या वह बूढ़ा आदमी है? लेकिन उसने मेरी मदद क्यों की? ये तो मशहूर वांग परिवार का राजकुमार है ना। ये हालत कैसे हो गई? मेरी मजाक मत उड़ाओ। जब मैं चलता था तुम्हारी औकात तब तक किसी के जूते चाटने की भी नहीं थी। आज हम तुम्हारे पास एक काम से आए हैं। तुमने हमारे बॉस का पैसा उधार लिया था, अब वक्त आ गया है वापस करने का। पैसा नहीं है तो जान ले लो। आज तो तुम्हें पीट कर ही दम लूंगा, खून देख कर ही समझ आएगा। भैया जान छोड़ दो, भैया जान छोड़ दो। रुको। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। बताओ क्या शर्त है? आज विशेष रूप से ली ग्रुप को ली साहिबा को वापस सौंप रहा हूं, कृपया स्वीकार करें। यह सब क्या कर रहे हो? कहीं कोई चाल तो नहीं चल रही? नहीं नहीं देवी, जल्दी से साइन कर दो वरना मेरी जान चली जाएगी। चलो। मैं वांग जिनफा भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं, अगर भविष्य में ली जुआन जुआन को परेशान किया तो मेरी मौत बुरी हो। सोचा नहीं था वह बुरा वादा निभाएगा, लेकिन उसने मुझसे एक काम करने को कहा। आखिर वह क्या है? ये नालायक लड़का बिजनेस में लड़ना चाहता है। उसे मेरे यूनिवर्सल कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ग्रीन सिटी आया हूं मैं, गांव ली चाओ चाओ ग्रीन सिटी आया हूं। पोती को ली कंपनी वापस दिलाने में मदद करो, फिर पोती को उसे समझाने भेजो। क्या तुम्हें लगता है इस बार हम सफल होंगे? माफ कीजिए मालिक, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। क्या मुझ बूढ़े पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं। देखो, ग्रीन सिटी आते ही तुमने इतने व्यापार खरीद लिए। वाह, बिल्कुल पहले जैसी ही शान है। छोड़ो यार, उम्र ने साथ नहीं दिया। मेरी सेहत साल दर साल गिरती जा रही है।
पता नहीं मेरा वो मूर्ख पोता कब वापस आने को तैयार होगा। जियोंग, तुम हाल ही में कहाँ थे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैं वापस आ गया हूं ना। फिर मुझे हुआन यू कैपिटल के वारिस के बारे में बताओ। उस दिन तुम्हारे दादा। लगता है बच्चा बहुत व्यस्त है। बुजुर्ग, आप आ गए। मैं आपसे मिलने जा रहा था। अभी बुजुर्ग कहते हो? अब तो पोती बोलो। क्या तुम्हें कोई बूढ़ा मिला जिसने कहा वो मेरे दादा है? और हुआन यू कैपिटल के बारे में बताया कि मैं ही एकमात्र वारिस हूं? हाँ, तुम्हें कैसे पता? मेरे दादा वाकई बहुत अमीर थे, पर बहुत पहले की बात है। फिर जवानी में दिवालिया हो गए और उन्हें भ्रम हो गया। उन्हें लगता है अभी भी उनके पास दौलत का भंडार है। भ्रम? लेकिन उन्होंने अभी ली कंपनी वापस दिलाने में मेरी मदद की थी। शायद वांग जिनफा ने पहले जिन्हें नाराज किया था, वे लोग मिलकर उसके खिलाफ हो गए और कंपनी वापस करने को मजबूर किया। शायद सब संयोग था। हे भगवान, बेचारे दादा। नहीं, तुम इतने कुशल हो, तुम आम आदमी कैसे हो सकते हो? बताओ, मेरे पास आने का तुम्हारा क्या मकसद है? सच कहूं तो मैं विदेश में मर्सनरी रहा हूं, इसलिए इतना कुशल हूं। फिर एक रहस्यमय संगठन में शामिल हो गया। ग्रीन सिटी में एक मिशन के दौरान मेरी जान बाल बाल बची। तुमने ही मुझे बचाया था। मैंने तुम्हें बचाया? हाँ प्यारी, तुम भूल गई? तुम्हें क्या हुआ? चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं बुरा आदमी हो सकता हूं? लेकिन मैं चाहता हूं तुम अच्छे हो। मुझे उठाओ। तभी से मुझे लगा, मुझे तुम्हारी दयालुता पसंद आ गई और उसके बाद से मैं तुम्हें ढूंढता रहा। ऐसा था, लेकिन तुम भिखारी का भेष क्यों बना रहे थे? अरे, संगठन मुझे जाने नहीं देना चाहता था। मुझे केवल इसी तरह से खुद को छुपाना था। अच्छा हुआ तुमसे मिल गया जो जबरन शादी के लिए मजबूर थी। दादाजी, आप चिंता न करें। जियोंग ने मुझे वादा कर दिया है, कुछ समय बाद वह वापस जाएगा रिंग यूनिवर्स कैपिटल को संभालें। मेरी बहू तो बहुत समझदार है, तो दादाजी वापस जाकर इंतजार करेंगे। अरे हाँ, ये जी यूं क्यों नहीं आया? हाल ही में ग्रुप में काफी काम है, वह नहीं आ सका। अरे दादाजी, आप बिल्कुल चिंता न करें। बहुत अच्छा, लगता है मेरी ये बूढ़ी हड्डियां आखिरकार चैन की सांस ले सकती है। जब मैं वापस जाऊंगा, घर की सारी संपत्ति और वो कुछ द्वीप मैं सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। झांग जियोंग ने कहा मैं दादाजी की बात मानूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हालात इतने गंभीर हैं। बेचारे दादाजी। बहू बेटी, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हम किसी से नहीं डरते। ठीक है दादाजी, मैं समझ गई। अच्छा, तो सुरक्षा गार्ड के रूप में अच्छे से छुपे रहना। जी जी, नमस्ते। ठीक है, अब हम साथ मिलकर ली ग्रुप की अच्छे से रक्षा करेंगे। क्या ली ग्रुप में सुरक्षा गार्ड? हाँ, देखते हैं तुम मेरे साथ कैसे लड़ते हो। बताओ, क्या तुमने मेरा कार्ड चुरा लिया? एकदम खाली कैसे हो गया? दीदी, मैंने तुम्हारा थोड़ा पैसा खर्च कर दिया, इसमें क्या बुराई है? मैंने तो अपनी पूरी जवानी तुम्हें दे दी। क्या तुम्हें दूसरी कंपनी ने ऊंची तनख्वाह पर नहीं ले लिया था? फिर भी मेरा पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? मैं कुछ ही दिन गया था कि निकाल दिया गया। मैं क्या कर सकता था? मुझे तुम्हारा पैसा ही खर्च करना पड़ा। लेकिन तुम पैसे बिना सोचे समझे खर्च करते हो। इतना सारा पैसा एकदम खत्म हो गया। दीदी, वो मैंने ज्यादा खर्च नहीं किया। तुम्हारे कार्ड में पहले से ही कुछ नहीं था। क्या तुम्हारी बेटी ली जुआन जुआन नहीं है? वो अब तो पूरे ली ग्रुप की मालकिन बन गई है। बहुत शानदार है, तुम उससे मिलो। तो फिर यही करना पड़ेगा। महोदया, बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकती। यहाँ दरबान बन गए हो? इतने गरीब हो गए? अच्छे से देखो, मैं ली जुआन जुआन की माँ हूँ। जुआन जुआन की माँ तो बहुत पहले ही चल बसी, और अब तुम सौतेली माँ भी नहीं रही। तुम यहाँ मुझ पर रौब जमा रहे हो, ये दामाद। अगर ली परिवार ने तुम्हें निकाल दिया तो तुम भिखारी बन जाओगे। दामाद हो या भिखारी, मैंने अपनी मर्जी से यहाँ रहना चुना। अगर मैं नहीं चाहूं तो चाहे जितना पैसा हो मैं नहीं लूंगा। तू छोटा भिखारी है। तू वैसे मुझे क्या है? इतना शोर क्यों है?
बेटी, माँ तुझे बहुत याद कर रही है, तुझसे बात करना चाहती है। तो पहले अंदर आ जाओ। खुद का ख्याल रखना। चिंता मत करो, सब ठीक है। बेटी, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? छोटी उम्र में कोई प्यार नहीं मिला, जवानी में तेरे पिता चले गए, मुझे अकेला छोड़ दिया। ठीक है, इधर उधर की बातें मत करो, सीधे बोलो। देखो, तेरे पिता अचानक चले गए, कोई पैसा नहीं छोड़ा, मैं अब एक कपड़ा भी नहीं खरीद सकती। अब ग्रुप तेरे हाथ में है तो क्या? मैंने तुझे कुछ साल पाला है, देखो, क्या मुझे कुछ शेयर दे सकती हो बुढ़ापे के लिए? माँ, तू बार बार मेरे खिलाफ साजिश करती है। क्या तू इस नाम के लायक है? जुआन जुआन, मेरी बात सुनो। मुझसे कुछ मत कहो। ली ग्रुप मेरे पिता की पूरी जिंदगी की मेहनत है, अब मुश्किल से मेरे हाथ में आया है, मैं इसे किसी के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। जुआन जुआन, गुस्सा मत करो। मेहमान को विदा करो। पहले तू वांग जिनफा से शादी करने को तैयार नहीं थी, हान देजुन से भी नहीं, तूने भिखारी से शादी कर ली। मेरे ख्याल से तू नीच किस्मत की है। अगर ऐसा है तो मुझे छिपाने की जरूरत नहीं, तूने नीचता दिखाई तो मैं भी दया नहीं दिखाऊंगी, मैं तेरे लिए ग्रुप को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। हेलो। यंग मास्टर, जो काम आपने मुझे दिया था मैंने पूरा कर लिया। अच्छा, अब मैं तुझे एक तरीका सोचने को कहूंगा। वांग ग्रुप के सभी शेयरों को नीचे लाना है। वांग ग्रुप के सभी निवेशित कंपनियों से कर्ज वसूल करो। यंग मास्टर, इस चाल का नाम क्या है? इस चाल का नाम है चूल्हे से आग निकालना। हर दोपहर झांग जियोंग जल्दी घर आता है। ओली जुआन जुआन लगभग रात 8 बजे अंडरग्राउंड पार्किंग में आती है। तू खूबसूरत, मैं हूं। तू क्या कर रहा है? तुझे अभी तक समझ नहीं आया? आज मैं तुझे पालूंगा। झांग जियोंग को पता चल जाएगा, तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। सिर्फ झंग से यूं ही नहीं जानेगा, पूरा ग्रीन सोर्स देखेगा। ग्रुप बर्बाद होने वाला है। तुम्हें औरतों के साथ खेलने का मन है? नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम नालायक बेटे, कर्ज वाले दरवाजे तक आ गए। मैंने तुझ जैसा क्यों पाला? नाकाबिल बेटा। ठीक है पापा, मैं अभी आता हूं, जल्दी वापस आओ। तू छिनाल, मेरे आने का इंतजार कर, फिर तुझे मार डालूंगा। तुम जाओ। सोचा नहीं था मेरी बारी आ जाएगी। आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। असल में तुम्हारा निकम्मा बाप मैंने मारा था। तुम क्या कह रहे हो? XUN, मेरी औरत को छूने की हिम्मत? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उसने मुझ पर जबरदस्ती किया। XUN, डरो मत। इसने पापा को मारा है। तुमने मुझे क्या खिलाया? बहुत खुजली हो रही है, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं, एक तो मेरे जहर से मरो या फिर खुद को सरेंडर करो। मैं सरेंडर करता हूं। भाई साहब, माफ कर दो, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं चुकाए तो मैं कैसे जाऊंगा? चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी एक टांग तोड़ दूं या फिर तीसरी टांग। भाई साहब, कोई और तरीका नहीं? तरीका है तो, लेकिन ये आदमी कुत्ते की तरह क्यों देख रहा है? क्या देख रहा है? एक्टिंग नहीं देखी क्या? फिल्म शूटिंग समझते हो या नहीं? जल्दी भागो यहां से।
ली साहब नमस्ते। पहले वैंग जिनफा, फिर शेन चुआंगलोंग। ये आखिर है कौन? हेलो, कौन बोल रहा है? क्या तुम झंग सियोंग को खत्म करना चाहते हो? तुम आखिर हो कौन? मैं झंग सियोंग का दुश्मन हूँ। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तो क्या तुम जानते हो वैंग ग्रुप को किसने खत्म किया? तुम कह रहे हो हमारा शेन ग्रुप झंगजियो ने खत्म किया? नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वो तो भिखारी है, वो मेरे सामने क्या करेगा? छोड़ो, तुम मानोगे नहीं। मैं सिर्फ तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम फिर से उठना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल चाहता हूँ। तो अब मेरी बात सुनो। वो झंगजियो आखिरकार कौन है? पत्नी, मैं आ गया। सुना है आज कोई मुझे वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाने ले जाएगा। क्या तुम पैरों के दर्द के लिए तैयार हो? तैयार हूँ। ओह हाँ पत्नी, यह मेरा तुम्हारे लिए दूसरा तोहफा है। शेन ग्रुप का अधिग्रहण अनुबंध मुझे दे दो। क्या शेन ग्रुप के खिलाफ लड़ने वाला तुम ही हो? पत्नी, तुमने कहा था ना, तुम्हें बेवकूफों की तरह लड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और इस बार पूरी तरह से मेरी वजह से हुआ। तुम सच में मेरे पति हो, लेकिन हमारा रिश्ता पैसे पर आधारित नहीं है। मुझे पता है। सोचा नहीं था ना, मैं वापस आ गया हूं। झंग सियोंग से निपटने के लिए सिर्फ 2 तरीके काफी हैं। पहला, खुद का हाथ काटो। अगर उसने वांग ग्रुप को खरीदा तो उसे कभी न चुकने वाला कर्ज दे दो। दूसरा तरीका है मुझे एक कॉल आई है। हेलो, मुसीबत हो गई। हमने जिस वांग ग्रुप को खरीदा था वह अब कर्ज में डूब गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो पहले ही सब ठीक कर दिया था। जल्दी पता करो, वाम ग्रुप का कितना कर्ज है। अगर मैं अपनी सारी संपत्ति बेच दूं, तब भी काफी नहीं होगा। हेलो बॉस, बड़ी मुसीबत है। बाहर कर्ज वसूलने वालों की भीड़ जमा हो गई है। कंपनी का गेट बंद हो गया है। शायद मुझे दादा से मदद मांगनी चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। पत्नी, मेरे बाहर कुछ दोस्त हैं, शायद। ये सब कुछ भी हल नहीं करेगा। मैं अभी अपनी सारी संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाने वाला हूँ। हम जीत सकते हैं, हार भी सकते हैं। अब हमारे पास वास्तव में कुछ भी नहीं बचा। लेकिन हमारे पास एक दूसरे हैं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ वापस लेकर आऊंगा। ठीक है युवराज, मैं अभी आता हूं। युवराज, मालिक ने सही कहा, सीधे तरीके से नहीं होगा तो चुपके से करेंगे। तुम्हें पता है तुमने किसे बांधा है? मैं नहीं जानता तुम कौन हो। मुझे शौचालय जाना है। मैंने तुम्हें रोका नहीं। बस तुम खाओ, खुश रहो। जल्दी करो। मालिक, बुरी खबर है। शेन चुआंगलोंग को किसी ने भड़काया है। ली समूह को शेन समूह के कारण दिवालिया कर दिया गया है। क्या मेरे पोते और पोती को परेशान करने की हिम्मत? चलो हम ल्यूयुआन शहर जाते हैं। मालिक, हम अब क्या करें? कोई ल्यूयुआन शहर में झियोंग और जुआन जुआन की बाहें काटना चाहता है। उन्हें अकेला छोड़ देना तो हम उन्हीं के तरीके से जवाब देंगे। क्या हमारी नई बनाई कंपनी और हमारे साथ सहयोग बंद हो गया? घबराओ नहीं, जिन कंपनियों ने सहयोग बंद किया है मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। नए संपर्क बनाने में छूट देनी पड़ेगी। बहुत पैसा खर्च होगा। दे दो। कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है। तुम चिंता मत करो। शेन चुआंगलोंग के पीछे वाला
आखिरकार सामने आ गया, बहुत पैसा लगा दिया रिश्ते फिर से जोड़ने के लिए। मजा आ रहा है। मेरे साथ पैसे की लड़ाई छोड़ो, उनके साथ नहीं खेलूंगा, सीधे खत्म कर दो। समझ गया मालिक। मेरा पोता, किसी को परेशान नहीं करने दूंगा। बुरी खबर है, हमारे साथ सहयोग करने वाली सभी कंपनियों का मालिक बदल गया। सभी? हाँ, और शायद जो सहयोग करना चाहते थे उनका भी मालिक बदल गया। जियोंग, तुमने सुना? शिंग ज्वांगलोंग, लिu युआन शहर की सभी कंपनियों ने बहिष्कार कर दिया। हाँ, मैंने अभी देखा। इतना पैसा सिर्फ दादा के पास हो सकता है। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। हेलो। युवराज, मालिक तुम्हें और जुआन जुआन को देखना चाहते हैं। पोती, ली समूह मैंने वापस खरीद लिया। अच्छे से संभालना। धन्यवाद दादा। झंगजियोंग, तुमने कहा था कि दादा को भ्रम है। और काफी गंभीर है। तुम ये छोटे खरगोश रोज दादा के बारे में झूठ बोलते हो। तुम अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता, पता नहीं तुम कब तक लड़ते रहते। अच्छा, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। पत्नी, इसके पीछे एक कारण है। तो साफ साफ बताओ। 20 साल पहले मेरे माता पिता प्यार करते थे और मुझे जन्म दिया, लेकिन दादा ने सख्त विरोध किया क्योंकि उन्होंने वांग और झंग परिवार के बीच शादी तय कर रखी थी। इसलिए मेरे माता पिता भाग गए और दुर्घटना में मारे गए। जब मैं बड़ा हुआ और यह जाना तो मैंने दादा को दोषी ठहराया। गुस्से में मैं दूर चला गया। तो तुमने अपने उत्तराधिकारी की पहचान क्यों छुपाई? क्योंकि दादा ने मुझे रहस्यमय संगठन में शामिल होने से रोका। उन्होंने मुझसे शर्त लगाई, अगर मैं उनसे मदद मांगता या व्यवसाय संभालता तो मुझे उनकी बात माननी होगी और वांग परिवार से शादी करनी होगी। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। माफ करो हियोंग, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं सच में बूढ़ा और बेवकूफ हूं। पहले मैंने अपने बेटे और बहू को मार डाला, अब मैंने अपने पोते को घर नहीं लौटने दिया। वो मुझे स्वीकार नहीं करता। मैं सच में मरने लायक हूं। मेरे माता पिता का मामला पहले ही खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे और XUAN को स्वीकार करो। हाँ दादा, मैं और हियोंग आपकी अच्छी सेवा करेंगे। हमें किसी यूनिवर्सल कैपिटल की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे अच्छे बच्चे, जल्दी उठो, जल्दी उठो। दरअसल दादा, मैं अपनी गलती समझ चुका हूं। दरअसल जब मैंने पहली बार XUAN को देखा था, मुझे वो पसंद आ गई। मुझे लगा कि वही है मेरी पोती के लिए सही चुनाव। वैंग परिवार के साथ शादी के बारे में मैं खुद ही कोई रास्ता निकाल लूंगा। बहुत अच्छा। झंग बुजुर्ग, तुम बार बार वादे तोड़ते हो, यह ठीक नहीं। क्या हुआ दादा? तुम हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? तुम वैंग बुजुर्ग की आदमी हो? हाँ। यह वांग बुजुर्ग है। ये वांग परिवार के मुखिया है। उस समय मैंने और उसने वादा किया था कि मेरा बेटा और उसकी बेटी की शादी तय करेंगे, ताकि हमारे उस समय के अफसोस को दूर किया जा सके। बाद में ये पूरा नहीं हुआ तो पोते और पोती की शादी तय कर दी। पुराने प्यार और नफरत को भूल जाओ। भावनाएं वादों से नहीं चलती, बल्कि सच्चाई से चलती हैं। आसान बात है। बहुत दर्द हो रहा है। मजाक कर रहा हूं। चोट ठीक हो गई। दादा की दी हुई दवा की वजह से जल्दी ठीक हो गया। तुम हो XUAN। क्या तुम हादेजुन को विदेश इलाज के लिए नहीं ले गई थी? फिर क्यों लौट आई? यह सब तुम लोगों की वजह से हुआ। हादेजुन को गंभीर चोट लगी और मुझे इस हालत में डाल दिया। हादेजुन का दिल खराब है। तुम उसके साथ रहोगी तो गलतियां करती रहोगी। गलती मान लेना बहुत बड़ी बात है। कैसे भी हो, तुम हमेशा मेरी चचेरी बहन रहोगी। चचेरी बहन ली XUAN। तुम अमीर घर की लड़की हो, मैं नहीं।
मैं बचपन से दूसरों के घर में पली हूँ, उनके मन की करती हूँ। जब तक मैं देजुन से नहीं मिली तब तक मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, और अब तुम लोगों ने उसकी जान ले ली। मैं तुम लोगों से नफरत कैसे न करूं? हादे जून अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि तुम एक्सयूएन की चचेरी बहन हो। हम तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकते। तुम हादे जून की देखभाल करो, और पैसे की बात है तो हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे। मैंने तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं की। मुझे अकेले रहने दो। पापा, पापा तुम आ गए। चलो पैसे देकर उसे मार डाले। उसे मार डालो। पापा मैं तुम्हें बताता हूं, वो बहुत बुरा है। हम सबसे अमीर हैं, है ना? मुझे मत मारो भाई, थोड़े पैसे दे दो। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं सबसे अमीर हूं। मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। पत्नी तुम बहुत सुंदर हो। ठीक है, हमें जल्दी तैयार होना चाहिए। दादा फिर से जल्दी करेंगे। जल्दी नहीं, पहले मैं तुम्हें एक तोहफा दूं। यह पहले वाला रत्न है, तुमने इसे वापस ले लिया। दादा, मेरे प्यारे पोते, क्या हमें इस बारे में सोचना चाहिए? दादा के हुयू कैपिटल को संभालने की बात। तुम्हारी खुशी के लिए इस बार हम शर्त नहीं लगाएंगे, और वांग परिवार के मामले में भी मैं दखल नहीं दूंगा। दादा बहुत कूल हैं। हे पत्नी, मैं कुछ काम से जा रहा हूं, जल्दी वापस आऊंगा। ये कप्तान से मिलिए। तुम संगठन के हो? हाँ कप्तान, तुमने इतने समय तक अपनी पहचान छुपाई। संगठन को तुम्हें ढूंढने नहीं देना चाहते थे। अगर हाल ही में कुछ बड़े परिवारों का झगड़ा नहीं होता, मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम यहां हो। मुझे अपना प्यार मिल चुका है। मैं हिंसा भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता। तुम वापस चले जाओ। कप्तान, क्या तुम्हें लगता है कि ल्यूयुआन शहर इतना शांत रहेगा? क्या तुम सच में वह जिंदगी जी पाओगे जो चाहते हो। जियोंग, जियोंग तुम कहाँ हो? झांग जियोंग। कप्तान पहले ये देखो। यह डेथ टोकन है। इस टोकन के निकलते ही खून बहना तय है। यह संगठन का गुप्त आदेश है। पत्नी, तुम्हारी और दादा की सुरक्षा के लिए मुझे जाना ही होगा। चेयरमैन ने तुम्हें रोकने के लिए डेथ टोकन जारी किया है। तुम इसे नहीं मान सकते। किसी और को भेज दो। डर यह है कि तब निशाना व्यक्ति और भी बुरी तरह मरेगा। इस बार का निशाना कौन है? यह झांग जियोंग, तुम आखिर कहाँ गए हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस व्यक्ति की पीठ बहुत जानी पहचानी लग रही है। झांग जियोंग,